नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें आप, जैविकीय कारकों को किन भागों में बांटा जा सकता है? जैविकीय कारकों को शरीर रचना, नलिका विहीन ग्रंथियां, शारीरिक रसायन, परिवार रचना, ए व बी दोनों। सही आंसर लगाएं आप शारीरिक रसायन। जैविकीय जो कारक हैं उनका सीधा संबंध जो होता है वो शारीरिक रसायनों से होता है। वर्मन ने ग्रंथियों के अनुसार शारीरिक संरचना को जो है, वर्मन ने ग्रंथियों के कार्यानुसार शारीरिक संरचना को कितने वर्गों में विभाजित किया है? प्रश्न नंबर 89। तो अब मैं आपको बताऊं, यहां ग्रंथियों की संख्या नहीं पूछा जाकर प्रश्न अमूमन ये पूछा जाता है कि ग्रंथियों के आधार पर किसके द्वारा जो है शरीर का वर्गीकरण किया गया। तो वहां पे आप बर्मन ही याद रखें। आप ये 4, 5, 6, 7 कोई विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के अनुसार आप 6 सही कर सकते हैं। एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1943, 1944, 1948 और 1942। तो आप ऑप्शन सी में आप सही आंसर लिखें। आप 1946 बेंगलोर। ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस जो है गलत हैं, तो यहां आप 1946 सही आंसर करेंगे आप। अगले प्रश्न को देखें आप, प्रश्न नंबर 91। कबड्डी संघ द्वारा निर्धारित कबड्डी मैदान की माप 12x10, 13x11, 13x10 या 12x11। तो ऑप्शंस के अनुसार आप 13x10 मीटर सही आंसर इसको कर सकते हैं। यहां देखें आप, एथेंस की अगर हम बात करें तो एथेंस खेल 2004 में सर्वाधिक पदक किस एथेंस ओलंपिक खेल 2004 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला जो देश है वो कौन सा था? चीन, अमेरिका, जर्मनी या फिर रूस। एथेंस के अंतर्गत 2004 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला जो देश था वो अमेरिका था। किंतु याद रहे आप, इस प्रश्न के अंतर्गत ऑप्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस ओलंपिक के तहत इस 2004 वाला जो ओलंपिक है, इस 2004 वाले ओलंपिक एथेंस ओलंपिक में ओलंपिक की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, क्योंकि ये जो ओलंपिक है ये प्रथम बार वापस दोबारा अपने उद्गम स्थल पर मनाया जाता है। और 1896 से अगर 2004 अगर आप देखोगे तो ये लगभग 100वां ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए यहां इसकी वर्षगांठ के रूप में एक स्वर्ण जयंती के रूप में इस एथेंस ओलंपिक को मनाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक पदकों को जीतने वाला जो देश था वो अमेरिका था। ओलंपिक 2004 में भारत ने पदक कितने जीते थे? एकमात्र पदक भारत की झोली में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के रूप में रजत पदक को लिए हुए भारत के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो पदकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। वर्ष 2004 के ओलंपिक खेल आयोजित किए गए, वर्ष 2004 के ओलंपिक खेल जो है कहां आयोजित किए गए थे? तो वर्ष 2004 के ओलंपिक खेल एथेंस, सही आंसर सी। इसके अलावा प्रश्न नंबर 95 को अगर आप देखोगे, सिडनी ओलंपिक खेल समारोह में भारत का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी कौन थी? सिडनी के अंतर्गत जसपाल राणा, सुनीता रानी, पीटी उषा या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। सही आंसर लगाएं आप, कर्णम मल्लेश्वरी कुश्ती। प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे, प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे 1951। अब तक के एशियाई खेलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता जो देश है वो है चीन। इसी के बाद अगला जो प्रश्न देखेंगे आप, अब तक सर्वाधिक एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए? तो सर्वाधिक एशियाई खेल बैंकॉक में आयोजित किए गए। प्रश्न नंबर 100, विलियम हॉर्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखें आप। विलियम हॉर्वे के द्वारा किसकी खोज की गई? हृदय, स्पंदन, पाचन, रक्त परिसंचरण। तो सही आंसर लगाएं आप, रक्त परिसंचरण। हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या 2, 3, 4 और 1। तो कोष्ठ कितने होते हैं? 4 होते हैं। निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? पेशियां, धमनियां, शिराएं या फिर तंत्रिकाएं। सही आंसर लगाएं आप, धमनियां। रक्त के प्लाज्मा में जल होता है, तो रक्त के प्लाज्मा में जल लगभग 90% होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104 आप देखें। प्रश्न नंबर 104, हीमोग्लोबिन है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट? तो हीमोग्लोबिन अपने आप में क्या है? प्रोटीन है।
पेरिकॉर्डियम नामक दोहरी झिल्ली गहरे रहती है? वृक्क, लाल रुधिर कणिकाओं में, श्वेत रुधिर कणिकाओं में, या फिर केंद्रक में। तो अब यहां देखें आप, ये चारों ऑप्शन अगर आप देखोगे तो चारों ऑप्शंस में आप एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन में आप जो केंद्रक जो लिखा हुआ है उस केंद्रक को आप कर दें हृदय, और सही आंसर लगा दें आप हृदय। पेरिकॉर्डियम नामक दोहरी झिल्ली हृदय को घेरी हुई रहती है। रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित है। कोशिका द्रव्य हृदय को पट्टिकाणु में और प्लाज्मा में। तो हीमोग्लोबिन कहां होता है? रेड सेल में होता है। तो इस पट्टिकाणु को आप क्रॉस कर दें और यहां लिख दें आप जो है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो इसका सही आंसर होगा। तो 106 में आप पट्टिकाणु की जगह क्या कर लेंगे? आरबीसी कर लेंगे। नेक्स्ट देखें आप 107, अग्र व पश्च महाशिरा खुलती है। अग्र व पश्च महाशिरा खुलती है दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दाएं नीले में या बाएं नीले में। सही आंसर लगाएं आप दाएं आलिंद में। प्रश्न नंबर 108, पल्मोनरी महाधमनी उद्गमित होती है दाएं आलिंद से, बाएं आलिंद से, दाएं नीले से या बाएं नीले से। सही आंसर लगाएं आप ऑप्शन सी दाएं नीले से। अगला प्रश्न देखिए 109, सिस्टेमिक महाधमनी उद्गमित होती है दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, दाएं नीले या बाएं नीले। प्रश्न नंबर 109। तो प्रश्न नंबर 109 में सही आंसर लगाएं आप डी बाएं नीले। शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है। तो शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है, मतलब जब सारी धमनियां शुद्ध रक्त को शरीर की ओर ले जा रही होती है उस समय अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाने वाली जो हृदय की ओर लाने वाली जो है उसको क्या कहा जाता है? सिस्टेमिक महाधमनी, महाशिरा, इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा जिसका सीधा संबंध अशुद्ध रक्त से होता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उचित पोषण, उचित रहन सहन, नियमित व्यायाम, ये सभी। अब यहां देखें आप उचित पोषण, उत्तम स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण भी आवश्यक है। आपका रहन सहन जो है वो अच्छा होना चाहिए, नियमित व्यायाम होना चाहिए। सही आंसर उपयुक्त सभी। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। आलसी निष्क्रिय, क्रियाशील स्वस्थ, आलसी व स्वस्थ, निष्क्रिय व स्वस्थ। सही आंसर लगाएं आप क्रियाशील और स्वस्थ। व्यायाम करने के बाद काम में लग जाना चाहिए, थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तुरंत सो जाना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब व्यायाम करने के बाद अगर देखा जाए तो विश्राम किया जाना चाहिए, लेकिन व्यायाम करने से पहले शिथिल व्यायाम किया जाना चाहिए और शिथिल व्यायाम के पश्चात ही आराम किया जाना चाहिए। तो ऑप्शंस के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ी देर व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 114, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? तो याद रखें आप, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा व्यायाम कैसा होगा? नियमित होगा। बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी? भंगापन, दूरदर्शिता, काला पानी। सही आंसर ऑप्शन है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का सीधा संबंध आंखों की रोशनी से होता है। धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन जो है विटामिन डी, डी लिख रहे हैं आप इसमें, और ऑप्शन से को आप क्या कर देंगे? सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 116 के बाद आप आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 117, दूषित भोजन से फैलने वाला जो रोग है वो है डिफ्थीरिया, हैजा, रिकेट या डिफ्थीरिया। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान चमकीले बाल, गुलाबी। सही आंसर लगाया दृढ़ मांसपेशियां। तंबाकू में हानिकारक रसायन निकोटीन होता है। जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए प्रतिदिन। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको नजर आएंगे, आपको सामान्य से लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे, कम से कम 20 से 30 प्रश्न आपके सामने ऐसे होंगे जिनके प्रश्न आपको बिल्कुल कॉमन सेंस से ही देना पड़ेगा आपको। वो किसी भी पुस्तक में नहीं होंगे, किसी भी किताब में नहीं होंगे, किसी स्रोत में नहीं होंगे। आप वहां बैठे हुए ही आपको उनको सोल्व करना पड़ेगा अपनी स्वयं की आंतरिक
क्षमता से। इसलिए ये इस प्रकार के प्रश्नों को डालने का मतलब ही है, ये है सामान्य, हम सामान्य से आपको जटिल की ओर ले जाएंगे। आगे के जो पेपर आपको देखने को मिलेंगे उसमें इस प्रकार के कॉमन सेंस से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो अपनी जटिलता को लिए हुए होंगे आपको, ठीक। 25 सितंबर को आपका एग्जाम है, 20 से 21 सितंबर तक रेगुलर हम कुछ ना कुछ चीज लेके लाइव आपके पास या वीडियो के रूप में आपसे जुड़ते हुए रहेंगे, जिसमें आपके पास सारी चीजें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो लेके आएंगे आपको, ठीक है। तो यहां आप सही आंसर आप लगाएं ऑप्शन ए, प्रतिदिन। प्रश्न नंबर 121, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र विश्वविद्यालय देखें आप। अब इस ऑप्शन के अनुसार आप लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान लगा दें, यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में शारीरिक शिक्षा विभाग का गठन होना चाहिए, समिति का विचार था। किस समिति का विचार था? मतलब शारीरिक शिक्षा विभाग का गठन होना चाहिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान में। प्रश्न नंबर 122, सही आंसर लगाएं आप, कोल कपूर समिति। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना, NSNIS राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना अगर आप करोगे तो 1961। अगला प्रश्न देखें आप, प्रश्न नंबर 124, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई? तो भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता जो दी गई उसमें सही आंसर लगाएं आप 1882। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना किस समिति के सुझावों पर की जाती है? अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, खेलकूद की तदर समिति, कुंदरू समिति, कोल कपूर समिति। अब यहां याद रखें आप, 1958 के अंतर्गत एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसे एड होक कमेटी का नाम दिया जाता है, और इस एड होक कमेटी के अनुसार ही अखिल भारतीय खेल सलाहकार जो समिति है उसको पुनः गठित किया जाता है, और इसी के द्वारा NSNIS के गठन को स्वीकार किया जाता है। और यही कारण है कि इसकी सिफारिश के आधार पर ही 1961 में NSNIS का गठन कर दिया जाता है। 126 में देखें आप, 2022 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो 2022 में कौन सा मनाया गया? देखें आप, 7वां, 10वां, 8वां या 6ठा। 2022 वर्तमान समय में जो मनाया गया वो है 8वां। सही आंसर लगाया, 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भारत पूरे विश्व के अंतर्गत 21 जून 2022 को मनाया गया। निम्न में से योग के महत्वपूर्ण आधार है, नैतिक, सामाजिक, ए व बी उपरोक्त में से कोई नहीं। ए व बी। युज का अर्थ है एक होना, युज। योग से संबंधित, योग की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की धातु युज से हुई है, और युज का मतलब क्या है? एक होना, जुड़ना, मिलना, सभी। योग क्या करता है? मिला देता है, जोड़ देता है। तो युज का मतलब जोड़ना, एक होना, मिलना है। योग शास्त्र के जनक महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट, यौगिक एनिमा किसको कहा जाता है? याद रखें आप, किस क्रिया को, किस शुद्धि क्रिया को यौगिक एनिमा कहा जाता है? तो याद रखें, बस्ती क्रिया को यौगिक एनिमा कहा जाता है। यह एक प्रकार की ऐसी शुद्धि क्रिया होती है जिसमें नाभि तक होज में खड़े होकर गुदा द्वार से पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात आंतों में पानी आने के बाद उसमें हल्की नौली की जाती है। होज तालाब या कमर तक, नाभि तक भरे हुए पानी से बाहर आके गुदा द्वार से ही उस पानी को तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी क्रिया को यौगिक एनिमा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से 130 प्रश्नों की ये श्रृंखला आपके पास है। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई टेस्ट पेपर जो आपका डला हुआ है उसमें अगर कोई मिसप्रिंट है, कोई ऑप्शंस अगर ऊपर नीचे A, B, C ऊपर नीचे अगर हो रहे हैं तो उसको आप करेक्शन करते चलें। तो आज के लिए इस टेस्ट पेपर में इतना ही। शेष अगली क्लास में अगले टेस्ट पेपर को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।